हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और आज मैं आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर 4 क्लास 11 के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके साथ मैं उपस्थित हूँ। और देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें, चूँकि फर्स्ट डे है इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। लेकिन मैं आपको ये बतला दूं कि केमिकल बॉन्डिंग जो आप क्लास 10 में भी पढ़े थे, बहुत सीमित जो उसका अमाउंट था उसमें आपने पढ़ा था, और उसमें दो तरह का बॉन्डिंग आपने पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11 में आते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग का दायरा जो है बहुत बड़ा हो जाता है, और उसमें जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है वो तो थोड़ा बहुत उसकी भी चर्चा जो है हम लोग करेंगे ही, लेकिन काफ़ी कुछ हम लोगों को और भी डिस्कस करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिकल बॉन्ड, यहाँ देखिए हम लिखते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड जो है कहीं कहीं पर इसको लिंकेज भी बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड और केमिकल लिंकेज। तो कहता है कि दिस इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ये क्या होता है कि ये टाइप ऑफ क्या है, फोर्स है, दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर within a molecule, within a molecule। देखिए ये होता है, मतलब केमिकल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि दुनिया में जो लाखों कंपाउंड्स बना हुआ है, लाखों तरह के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, वो किसका देन है, केमिकल बॉन्डिंग का देन है। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग में ये जो केमिकल बॉन्ड है, जो फोर्स है ना, वो कहता है दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। एटम्स को होल्ड करने का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 एटम तो होगा ही, और अधिक से अधिक जितना भी एटम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एटम्स। हम लोग पहले भी जो है क्लास 10 तक में भी जानते थे कि ए मॉलिक्यूल इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। लेकिन वो तो केवल हम लोग जो है याद कर लेते थे क्लास 10 में, बच्चे को याद कर लेना होता था। लेकिन अब आपको इस बॉन्डिंग के जरिए बताना होगा कि हाउ डज ए मॉलिक्यूल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, ये किसके द्वारा दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। ये लेविस एंड कौशल के द्वारा दिया हुआ है। लेविस एंड कौशल, ये 2 साइंटिस्ट मिलकर के जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी दी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी होता क्या है, इसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आप जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का
मेन वर्क क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एक्टिविटी को देखना। कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन पार्टिसिपेंट्स फॉर मेकिंग केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है लेविस एंड कॉसेल ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स हम जो है आपके सामने रखते हैं। उनका कहना है कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस एलिमेंट्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, है ना। तो एक्सेप्ट इनर्ट गैस एलिमेंट्स क्या है यहां पर? तो देखिए इनर्ट गैस एलिमेंट्स पहले हम लोग लिख लेते हैं, वो क्या क्या है। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन एंड रेडन। ये जो है 6 इनर्ट गैस एलिमेंट्स। तो कहता है कि इनर्ट गैस एलिमेंट्स के अलावे, है ना, ये सब क्या है? काफी स्टेबल है। तो इनर्ट गैस एलिमेंट्स के अलावे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, दे आर ऑल अनस्टेबल। अब कहता है सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट कहता है एटम्स गेट देयर स्टेबिलिटी एज नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट टू ऑक्यूपाई देयर कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन किस तरह के होते हैं? तो वो 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। पहला होता है डुप्लेट। अब डुप्लेट किसकी तरह भाई? एज हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को आप जो है जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो क्या होगा? 1s2 होगा। कहने का मतलब उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हीलियम इज इन डुप्लेट। हीलियम जो है डुप्लेट के फॉर्म में है। लेकिन अगर हीलियम को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स है सबके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए वो क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। तो ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और डुप्लेट का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम की तरह, और ऑक्टेट यहां लिख देंगे रेस्ट ऑफ द इनर्ट गैस, रेस्ट ऑफ द इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो ये जो डुप्लेट और ऑक्टेट की बात है, ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है। तो जितने भी एटम्स हैं दे ट्राई टू ऑक्यूपाई आइदर डुप्लेट और ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब आप जानते हैं कि डुप्लेट फॉर्म करने के लिए बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये सब क्या है? डुप्लेट फॉर्म करते हैं। लेकिन अधिक से अधिक एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट फॉर्म करना चाहते हैं। कहने का मतलब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन की तरह जो है स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए किसके? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी गिवन बाय लेविस एंड कॉसेल। ठीक है, तो कहते हैं कि ये काम जो है स्टेबिलिटी का काम एटम, ये तो मालूम हो गया कि डुप्लेट और ऑक्टेट बना करके करते हैं, लेकिन इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? तो कहता है कि इसके लिए इनको
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है, लॉस या गेन करना पड़ता है। इसके बाद कहता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि दिस डुप्लेट और ऑक्टेट यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन can be achieved or achieved by transfer sharing and donation of valence electron। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी गिवन बाय लेविस एंड कॉसेल, तो आप जो है ये 3 पॉइंट्स जो है ना, आप मेंशन कर सकते हैं कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस एलिमेंट्स ऑल द एटम्स आर कंसीडर्ड अनस्टेबल। द एटम्स गेट देयर स्टेबिलिटी बाय मेकिंग डुप्लेट एज हीलियम or by or octet, that is as rest of the inert gas elements. A stable configuration can be achieved by transfer of valence electron, sharing of valence electron or donation of valence electron. तो on the basis of electronic theory of valency हम लोग बॉन्ड को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड जो होगा उसको हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड में लिख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो होगा वो क्या क्या होगा, देखिए नंबर 1 में हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से 3 टाइप्स जो होंगे वो बॉन्ड के होंगे। अब 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, सारे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये होता है बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट क्या होता है कि एक मेटल एटम होता है जनरली और एक नॉन मेटल एटम होता है। अब जैसे देखिए एक सिंपल एग्जांपल आपके पास में हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड। अब ये देखिए, ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड क्या है यहाँ। अब कैल्शियम के लिए यहाँ पर आपने Ca ले लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नाइट्राइड कम्स फ्रॉम नाइट्रोजन जिसमें 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बताइए, तो
तो कैल्शियम नाइट्राइड जो बनेगा वो कैल्शियम और नाइट्रोजन से बनेगा। तो कैल्शियम का ये जो हम लोगों ने ये डॉट लिख करके दिया या क्रॉस लिख करके दिया, इसका मीनिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। क्या बोलते हैं? लेविस डॉट सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस एलिमेंट का लेविस डॉट सिंबल लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी रखता है, जो मेटल की जनरल टेंडेंसी होती है। और अगर 3 से ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटेलिक टेंडेंसी होती है जनरली, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो अब देखिए यहां पर जो है कैल्शियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नेचुरली ये कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। लेकिन आप यहां जान रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं, तो इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये नाइट्रोजन को कैल्शियम दे भी देता है तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 होगा, जबकि उसको चाहिए कितना बनाना? ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, और 3 तो है नहीं। तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, 1 अटेम्प्ट में। तो इसको हम लोग इस तरह से नोट कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले हैं। अब 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो बतलाइए 2, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन का अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन देना और 6 इलेक्ट्रॉन लेना। तो बताइए, एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने कैल्शियम चाहिए? 3 कैल्शियम चाहिए। उसी तरह से एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने नाइट्रोजन चाहिए? ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आप यहां पर 2 नाइट्रोजन दे दीजिए, ठीक है। अब इस दोनों का अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बना दीजिए। इसका मतलब है कि ये कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब देखिए, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं। ये हो जाएगा 3Ca2+ एंड 2N3-। हो गया कि नहीं? तो एक कैटाइन बन गया और दूसरा क्या हो गया? एनाइन हो गया। अब आप अगर चाहें तो इसको फॉर्मूला में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर चार्ज हो गया, सिंपल आई मीन के सेम और ऑपोजिट हो गया। देखिए 6+ और 6- हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं Ca3 और N2। देखिए ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो क्लास 10 तक क्या था कि कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ रहता था और आपको ये जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना होता था। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11 में आते हैं तो वो फॉर्मूला बहुत कम मिलता है, उसका नाम मिलता है। किसका? जो कंपाउंड बनाना है उसका नाम। जैसे मैंने यहां लिखा कैल्शियम नाइट्राइड। अब कैल्शियम नाइट्राइड ये तो मालूम हो गया ना कि कैल्शियम नाइट्राइड कम्स फ्रॉम कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। तो कैल्शियम नाइट्रोजन का आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख करके और इनको जो है एडजस्ट करके आप, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा करके फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहां पर एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या आता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी।
वैलेंसी। अब इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होता है? ये कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। तो यहां देखिए कैल्शियम का है ना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रो वैलेंसी। यहां लिख दीजिए इलेक्ट्रो वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि पर कैल्शियम एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रो वैलेंसी भी हो गया और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड हो गया। तो जनरली ये बॉन्ड जो एग्जिस्ट करता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, या फिर आप बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब तुरंत इसको जो है हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के केमिकल बॉन्डिंग की पीरियोडिक टेबल तक को हम लोग याद कर लेते हैं। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आप जानते ही है, उसमें हैलोजन का जो ग्रुप होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट वाला होता है, और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वाला जो ग्रुप होता है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है ना। तो आप जानते हैं कि एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में, यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल में ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रहेगा, और एक्सट्रीमली राइट में जो होगा जस्ट बिफोर नोबल गैस एलिमेंट्स वो होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है इसी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में जब यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से जल्दी से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में चले आते हैं, और चूंकि ये 10 में ऑलरेडी पढ़ लिए होते हैं बच्चे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। तो दूसरा जो है ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो ये मैंने अभी अभी बताया। वो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने भी क्यों ना हो, लेकिन बॉन्ड 2 एटम के बीच में जो है वो बनता है, जो पता चलता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जो है यहाँ पर तरजीह देता है। कहने का मतलब कि वो मेन पार्टिसिपेंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स भी कर सकते हैं और बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन क्लोरीन के बीच में हमको लेना है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि क्या करना है, लेविस डॉट सिंबल लिख लेना है। 7 डॉट हो जाएगा, यहाँ पर 7 क्रॉस कर दीजिए। डॉट और क्रॉस इसलिए लिया जाता है कि दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंक्ट करने के लिए, केवल दिखाने के लिए कि ये अलग अलग है ना, कहाँ कहाँ के इलेक्ट्रॉन है, किस एटम के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए। अदरवाइज आप दोनों डॉट भी लिख सकते हैं या दोनों क्रॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ना हम लोग दिखा देंगे। रेस्ट जो है इस तरह से बच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जो क्रॉस से हम लोग
दिखा देंगे। तो बताइए, इस तरह से दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अब यहां पर देखिए, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? या बॉन्डेड पेयर बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब भी बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग तो पेयर में ही होगा, चाहे एक पेयर में हो, दो पेयर में हो। तो यहां देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो वन बॉन्ड पेयर इसको हम लोग बोलेंगे। कितना बोलेंगे? वन बॉन्ड पेयर। तो ये भी एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक्स ही है ना। तो ये हो गया। और ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसका एक और नाम है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर इसको पेयरिंग में देंगे तो कितने अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 3 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसी का एक और नाम है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ईच क्लोरीन पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली समझ लेना जरूरी है कि कौन बॉन्ड पेयर है, कौन लोन पेयर है ना, कौन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए सिंपली अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछे तो 6 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, अनबॉन्डेड पेयर बोलेंगे तो 3 पेयर बोलना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें बॉन्डिंग के ख्याल से क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। उसी तरह से O2 अगर होगा तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखाइए, है ना। और ये क्या हो जाएगा? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसमें भी 4 बच जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। इसको मैं जल्दी से इसलिए बतला रहा हूं कि क्लास 10 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बताइए, इसको हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इंडिकेट करेंगे। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन हो जाए तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के बीच में देखिए 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एक पेयर ईच नाइट्रोजन पर बच जाएगा। ठीक है, और ये जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो हो गया आपका होमोडाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात हम लोग बोलते हैं तो आप बहुत दिखा सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा लेते हैं H2O, जिसमें हम लोगों को क्या करना रहता है? एक सेंट्रल एटम को खोजना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है। तो सेंट्रल एटम सबसे जो कम नंबर में होता है आइदर उसको बोल दीजिए, या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या यू कहिए जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी जिसमें होगा, वो सेंट्रल एटम में हम लोग लेंगे। तो फिलहाल इसमें देखिए H2O में O सेंट्रल एटम हो जाएगा और H जो होगा वो साइड का एटम होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग करा देते हैं, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराते हैं। बाकी ऑक्सीजन में देखिए 6 में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और इस तरह से इसको हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर ये दिमाग में नहीं लाना है कि ये लीनियर शेप में हो गया, नहीं। अभी शेप की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी केवल बॉन्डिंग पिक्चर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं।
तो ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल का हो गया। इसी तरह से और भी आपके पास में तरह तरह के मॉलिक्यूल आएंगे जो नेक्स्ट क्लास में, चूंकि आज फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्टरी टाइप का ये क्लास हुआ, इंट्रोडक्टरी ही समझिए इसको, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन हम और भी इससे रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हेल्दियर एंड सेफ। थैंक यू।